हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल GDR। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए एक रीजनिंग की महत्वपूर्ण सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए इसको आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। हम बात करें रीजनिंग की तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप जीके की बात करें तो जीके का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक है कि उसमें हम समझ ही नहीं पाते हैं कई बार कि इसने टॉपिक रख कहाँ से दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, पर चूंकि ये रीजनिंग हमारी जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैथ भी हमारा ऐसा ही है। मैथ और रीजनिंग ही किसी भी सब्जेक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका उसको क्रैक करने के ये बेस होते हैं। मेनली आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और रीजनिंग में ही इस कड़ी में हम आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप चैनल को जो है, हमारा नया चैनल है, इस माध्यम से हम आपसे एक नई पहल कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी जो लगातार कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते और उनको किसी भी तरीके की समस्या है, बिना किसी फीस के, बिना किसी झंझट के हम उनके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी टॉपिक उनका रीजनिंग का मैं उनको बिल्कुल भी छूटने नहीं दूंगा। और जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ आज, इसका साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसको हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस लेवल के जो भी क्वेश्चन होंगे आप बिल्कुल आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज कैलेंडर। कैलेंडर की हम बात करते हैं तो आपका जो आने वाला एग्जाम है यूपी पुलिस और UPSI की भी 865 की कुछ वैकेंसी अभी अनाउंस होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जब भी कैलेंडर की हम बात करते हैं तो हम इसमें मेनली बात करते हैं कैलेंडर की कि कैलेंडर, हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो होता क्या है। कैलेंडर बेसिकली दो तरह का होता है। एक आपका जो है हिंदुस्तानी, जो उसको विक्रम संवत बोलते हैं, और एक जो है ये इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर को अगर कोई आपसे पूछे कि हम कौन सा यूज़ करते हैं तो इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर हम कहते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर का ही हम बेसिकली यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा व्यावहारिक है और जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इसकी। इसमें भी हम बात करते हैं तो कुछ बच्चों को आपका जो है ये कैलेंडर का टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको आज पहली बार ही पढ़ा रहे हैं। तो कैलेंडर के जो टॉपिक है उसमें कुछ चीज़ें आपको बेसिक से जानना जरूरी है कि कैलेंडर का जो में क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आप एग्जाम में तो क्या, एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर की जैसे मैं बात करता हूँ, इसमें दो चीज़ें बिल्कुल मेनली रूप से आपको चाहिए होंगी, उनका बेसिक आपको पता ही होना चाहिए। दो चीज़ें क्या होती हैं इसमें, आपका जो है ये आपका वर्ष और शताब्दी। वर्ष और शताब्दी। वर्ष आपका दो तरीके का होता है, एक आपका साधारण वर्ष और एक आपका लीप वर्ष। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, पर अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट है ये 29 दिन की क्यों होती है, इसके पीछे मैं अगर जाऊं तो आपको पता लगेगा कि नॉर्मली जो हमारा दिन है, नॉर्मल जो साधारण वर्ष है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 जनरली जब हम बात करते हैं, और जो लीप ईयर है उसमें 366। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक कारण है क्योंकि हमारा जो ये जनरल वर्ष है, साधारण वर्ष, ये 365 दिन का नहीं होता है। एक्चुअल में ये 365.6 आवर अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप नॉर्मल एक साल की काउंटिंग करेंगे, एक साल आपका नॉर्मल हो गया तो उसमें 6 घंटे बढ़ गए, दूसरा साल आपका नॉर्मल हो गया उसमें 6 घंटे बढ़ गए, तीसरा साल आपका नॉर्मल हो जाता है उसमें 6 घंटे बढ़ जाते हैं। तो जब वो बढ़े हुए समय को एडजस्ट करने के लिए ही लीप ईयर में फरवरी जो है आपकी 29 दिन की हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि लीप ईयर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। मेनली लीप ईयर के पीछे
इस दिनों को ही एडजस्ट करने का ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अब हम पता करेंगे कि सर ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष होता कैसा है। वर्ष दो तरीके के होते हैं, एक आपका साधारण वर्ष और एक आपका लीप वर्ष। नोट साथ के साथ में बनाते चलिएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साधारण वर्ष की जब हम बात करते हैं, हम चेक कैसे करेंगे? हम चेक इस तरीके से करेंगे कि कोई भी आप ईयर ले लीजिएगा XYZ, सपोज कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे 1997 ही ले लिया है। अब 1997 को हम पता कैसे करें कि ये नॉर्मल है या आपका लीप वर्ष है? तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है हमारा, इसको आप जो है 4 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, जैसे ये 4 से डिवाइड करेंगे इसमें आपको पता लग जाएगा कि ये नॉर्मल है या साधारण। वो पता कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि 4 चौक 16 और यहाँ पे 4 नम 36, 4 निमे 36 दोबारा से। फिर तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक रिमाइंडर शेष बचा है। रिमाइंडर शेष बचने का मतलब ही ये है कि ये हमारा साल जो है ये नॉर्मल है, क्योंकि लीप ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इसमें 1996 ही आप ले लीजिएगा। इसको अगर हम चेक करना चाहें कि ये नॉर्मल है या साधारण है, जो सॉरी ये लीप है या साधारण वर्ष है आपका, तो इसको 4 चौक 16, 4 निमे 36 और 4 निमे 36 हम चेक कर सकते हैं कि ये पूरा पूरा कट गया है। पूरा पूरा कट गया है, इसका मतलब ये हमारा एक लीप वर्ष है। अब कोई भी लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, उसको आप इजीली चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा जो है ये एक मेन होता है शताब्दी। शताब्दी के लिए भी हम चेक करने के लिए, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहले, यहाँ आपको बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शताब्दी एक्चुअल में होता क्या है। शताब्दी होता है 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां, 400वां, इस तरीके से। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो 100 वर्ष है वह, सपोज कीजिएगा ये 100 वर्ष है, तो क्या ये लीप ईयर है? आप कहेंगे कि सर हम अभी आपने बताया है कि 4 से डिवाइड करेंगे नॉर्मली, और अगर कट गया तो लीप वर्ष और नहीं कटा तो साधारण। चूंकि आप 100 को चेक कर सकते हैं, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। पर डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि ये आपका लीप वर्ष हो गया, क्योंकि शताब्दी के केस में थोड़ा सा मैटर आपका जो है एक अलग होता है, क्योंकि वर्ष का फंडा अलग है और शताब्दी को चेक करने का तरीका अलग है। शताब्दी को जैसे ही हम चेक करेंगे, शताब्दी को 100 से, जैसे 100 हो गया, 200, 300 और इसके बाद XYZ कुछ भी आप मान लीजिएगा। इसको जैसे ही हम चेक करेंगे, इसका चेक करने का तरीका है 400 से इसको डिवाइड कीजिएगा। सपोज कीजिएगा ये आपका 1900 है, सन 1900 को हम चेक करें कि हमारी शताब्दी कैसी है। शताब्दी का जो वर्ष है वो नॉर्मल है या लीप ईयर है। इसको चेक करने का तरीका है, इसको 400 से भाग दीजिए, 4 चौके 16। आप देख सकते हैं ये नहीं कटा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच गया है। रिमाइंडर बच गया तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं 2000 की। 2000 को हमने 400 से जैसे ही डिवाइड किया, 4 पंजे 20, ये आपका जो है ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, बेसिक फंडा यही है कि जब हम वर्ष की बात करेंगे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर कैसे करें, तो आप उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और उसमें कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बचता तो आपका लीप वर्ष होता है। और अगर कट नहीं पाता प्रॉपर और उसमें रिमाइंडर कुछ भी XYZ कुछ भी शेष बचे, तो आपका ये साधारण वर्ष है। ऐसे ही हम बात करेंगे शताब्दी की। शताब्दी अगर 400 से आप काट पा रहे हैं तो लीप है, और अगर 400 से नहीं काट पा रहे हैं तो वो लीप नहीं है।
ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, प्रॉपर नोट बनाइए। तो कैलेंडर का कोई भी आप एक भी सिंगल क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे इस पे सॉल्व कराऊंगा। नोट कर लिया होगा? आप नोट कर चुके होंगे। अब इसमें एक और बात आती है, एक्स्ट्रा डेज, या एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है कि 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब वहां तक न जाते हुए मैं आपसे पहले यही पूछता हूं कि जो 50 वर्ष है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है इसका, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आपका सवाल को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है चीज़ें, आप इनको सीखते रहिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 50 वर्षों में लीप वर्षों की कितनी संख्या होती है, तो जनरली आप काउंट कर पाएंगे। इसको आप 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बच गया 2। ठीक है, तो ये जो हमारा भागफल आया है यही हमारी लीप वर्षों की संख्या है, हमें रिमाइंडर से कोई भी मतलब नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऐसे ही कि 60, 70 और 100, इसमें आपकी लीप वर्षों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे सर अभी आपने बताया है कि 4 से डिवाइड करिए और लीप वर्षों की संख्या हम काउंट कर सकते हैं। तो चलिए पता करते हैं क्या ये सही है। 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, आपका जो है ये 15 चौके 60 आ जाएगा पूरा पूरा। आप सीधा काट सकते हैं या फिर उसको आप नॉर्मली ऐसे ही भाग दे सकते हैं। अब जैसे कि 70 की बात करें, 70 को हम जो है 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 शेष बचा है, ऊपर आया 17। तो 70 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 17। ऐसे ही अगर हम बात करें 100 वर्ष की, तो जो हमारा तरीका है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। 4 से हम जैसे इसको डिवाइड करेंगे, देखिएगा 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। भागफल कितना आया? 25। तो क्या ये सही है कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 25 होती है? नहीं। इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि 100वां वर्ष जो हमारा है वो एक शताब्दी ईयर है, सेंचुरी ईयर। ठीक है, शताब्दी वर्ष में हम नॉर्मल और लीप वर्ष में कैसे अंतर करते हैं, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि इसको जब हम अंतर करेंगे तो हम इसको 4 से नहीं 400 से भाग देंगे। ठीक है, हम बात करते हैं अब 200 वर्ष की, कि 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष हमारे होते हैं। इसको भी आप वही फंडा कि आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आ गया हमारा, 4 से डिवाइड करके ये हमारा आ गया 4 पंजे 20 और ये आपकी 0। ठीक है, तो क्या ये सही है कि 50 होते हैं? नहीं, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे इसमें 25 आए हैं, पर चूंकि ये हमारा 100वां जो वर्ष था ये हमारा साधारण था, तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, तो 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? 24। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने भाग दिया इसको 200 को 4 से, हमारे पास जो भागफल है वो 50 आया। तो क्या 50 है लीप वर्षों की संख्या? नहीं, क्योंकि इसमें भी हमारे 2 साधारण वर्ष जो है वो शामिल है। कौन कौन से? एक जो 100 है, 100वां वर्ष, और 200वां वर्ष,
ये हमारे साधारण है। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर हैं, शताब्दी वर्ष हैं, और शताब्दी वर्ष हमारा नॉर्मल है या लीप कैसे चेक करते हैं बताया था मैंने आपको, 400 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ये 400 से नहीं कटते हैं। तो इसलिए जो हमारा भागफल आया 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 50 में से हम इसको नॉर्मली 2 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे साधारण हैं। ठीक है, तो 50 वर्ष इसमें आपका जो है 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आई है निकल के? 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आई है आपकी 48। ठीक है, समझ सकते हैं इसको इजीली। अब यही बात लागू होती है कहां? 300 पे। 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, ये आप नॉर्मली ये क्वेश्चन बनता है, बहुत एग्जाम में बना है पहले भी। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको प्रॉपर नोट्स आप बनाते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसको आप चेक कीजिएगा, 4 7 28, बचा हुई इसमें ऊपर 2 और 4 5 20। ठीक है, तो क्या 300 में 75 है? नहीं, वही फंडा। माइनस कितना करेंगे? 100 में एक नॉर्मल वर्ष था हमारा 100वां शताब्दी वर्ष, 200 में 2, ये 200 में 2 थे, 100वां और 200वां, और जैसे ही 300 में भी हमारे 3 जो है ये साधारण वर्ष शामिल है। कौन कौन सा? 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष। तो इसमें से हम कितना माइनस करेंगे? तो इसमें से 75 में से हम 100वां साल, 200 और 300 ये हम माइनस करेंगे। तो 1 2 3 माइनस करेंगे तो 300 वर्षों में संख्या कितनी आई है निकल के लीप वर्षों की? 72। ठीक है, 72 आई है। पर जैसे ही मैं बात करूंगा, एक जनरली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 400 वर्ष जो है, 400 में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? नोट साथ के साथ में आप बनाते चलिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। फिर कैलेंडर के टॉपिक में तो नहीं आएगी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारा जो 400वां वर्ष है, 400 वर्षों में लीप वर्षों की कितनी संख्या है? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्योंकि तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, और अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो बिल्कुल आप जो है चेक कर सकते हैं कि 400 में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। 400 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आया? 4 एकम 4 और ये 2 जीरो बच जाएंगी, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। नॉर्मली सबको पता है इस चीज को। ठीक है, तो क्या 400 में वर्षों की संख्या लीप वर्षों की 100 होती है? नहीं, अभी आपने बताया सर कि 100वां साल निकाल दीजिएगा, नॉर्मल है, 200वां निकाल दीजिएगा, नॉर्मल है, 300वां निकाल दीजिएगा, नॉर्मल है, ऐसे ही 400वां निकाल दीजिएगा। पर नहीं, इसमें यही ट्रिक है, क्योंकि 400 साल की जब हम बात करते हैं तो वो एक शताब्दी वर्ष जो हमारा है 400, वो साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया हुआ है अभी कि साधारण वर्ष को हम 400 से, जो शताब्दी वर्ष है उसको चेक करने का तरीका है 400 से डिवाइड करिएगा, क्योंकि हमने पूछा ही है कि 400 सालों में कितना होगा, तो इसको आप 400 से आप डिवाइड करके देखिएगा, ये डिवाइड है। तो यानी कि जो 400वां साल है वो हमारा साधारण वर्ष नहीं है, वो हमारा क्या है? वो हमारा लीप वर्ष है। तो इसलिए हम क्या करेंगे उसमें? उसके लिए हम करेंगे कि जो हमारा ये 400 साल है और इसका जो भागफल आया है, ये हमारा भागफल कितना आया था? 100 में से हम माइनस कितना करेंगे? 100 में से हम माइनस जो है, जैसे हमने 300 वाले में किया था सेम यही रहेगा। क्यों? क्योंकि 400 हमारा लीप वर्ष है। इसमें से 100वां साल माइनस कीजिएगा, 200वां माइनस करें, के साथ ही 300वां माइनस करें, तो यानी कि 1 2 और 3, 400वां साल हमारा लीप वर्ष है, चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए दिनों की संख्या 97 ही आपकी जो है लीप वर्षों की संख्या इसमें निकल के आएगी 400 साल में। क्लियर है? इसमें आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एक एक नोट्स आप बनाते चलिएगा, बिल्कुल बेसिक से कैलेंडर की हमने शुरुआत की है और आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है, साथ बनाए रखिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम उसका आपको तुरंत समाधान अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।